ये हम इनके खेत में आए, ये हमें लेके आए हैं कि हमारे खेत में पीला ये रोग आ रहा। इनका कहना है कि ये हमारे खेत में फंगस वाला कोई रोग लग गया है। तो किसान भाइयों, इस चीज़ को बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ये कोई फंगस रोग नहीं है, ये तो पौधे का विकास ख़त्म हो गया, उस कारण ये पीलापन आ रहा। ये खेत में जगह जगह इनके यहाँ दिख रहा है, उधर नीचे ज़्यादा मात्रा में है, इनके पीछे भी है यहाँ पे। अब ये देखो आप, पौधे कितना बड़ा पौधा है और अब ये पीला होके ख़त्म हो रही है। एक भी फली नहीं है। जब पोषण नहीं मिलेगा तो फल इसका ख़त्म हो जाएगा। तो इसका कारण मैं बताना चाहूँगा, इसका कारण कोई फंगस नहीं है, कुछ नहीं है, ना रिंग कटर है। ये तना मक्खी का रोग है। जो तना मक्खी अपनी सोयाबीन की अवस्था जब होती है 10 दिन की, 10 से 20 दिन अपन मान के चल लें, जब पौधा जो है बहुत ऐसा बिल्कुल मुलायम होता है, उस टाइम जो मक्खी रहती है अपनी घर में, जो साधारण मक्खी रहती है, वही मक्खी, उसका एक छोटा ही रूप है सेम, वो इसमें अंडा रख देती है। वो 10 से 12 रोज, कई कई अनुकूल मौसम में 15 रोज तक वो उसको अंदर ही, वो इल्ली अंदर जाइलम को खाती रहती है। वो फिर एक छेद बना लेती है और सुस्त अवस्था में, प्यूपा अवस्था में वो अपना जीवन इसमें देखे कि वो कहाँ से, अगर जैसे मान लो जो मंडी, तो वो जीवन अपना जीवन का जो है प्यूपा में रह के, और फिर उसका जो 3 से 5 दिन का समय है, फिर वो उस छेद में से वापस मक्खी बन के अन्य फसल, अन्य पौधों जो रहते हैं अपने खेत में, उस पर वापस अंडे देती है। और एक मक्खी 150 से 200 अंडे पौधों पर दे देती है। वो उसकी जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब अपन ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो अभी ये मैं पेड़ आपको चीर के बताऊँगा। सबसे पहले इसका छेद ढूंढो आप कि कहाँ पे छेद है। तो क्या हुआ इसमें, ये रस्ट लगने के कारण फंगस अपने को उसमें छेद सही दिख नहीं पाता है, तो अपन इसको कहीं से भी तोड़ के देखेंगे। ये देखो, ये यहाँ पे छेद दिख रहा है एक, और डबल छेद है यहीं पे, एक जाने का एक आने का। ये देखो, ये तोड़ा हमने तो यहाँ पे ये छेद था ये, और आप देखोगे, ये देखो, तो जो मक्खी ने जो तना मक्खी ने जो अंडा दिया था, उसने क्या करा, यहाँ का पूरा जाइलम खा लिया। वो खा के अपना जीवन जो 10 से 12 से 15 रोज के समथिंग होता है, और अनुकूल मौसम के हिसाब से उसका कम ज़्यादा भी बोल सकते हैं, ये तो साइंटिस्ट लोग जानते हैं, लेकिन ये हम जो आम किसान इस चीज़ को समझे हैं, तो ये है, ये यहाँ से खा लिया। अब इससे क्या हुआ है कि ये पौधे का जो जाइलम रहता है, ये जड़ से पोषण खींच के जो पूरे पौधे में जाता है, पत्तियाँ भोजन बनाती है, उसको अवरुद्ध कर दिया। इसको अवरुद्ध करने के कारण, जब ये अवरुद्ध हुआ, तो यहाँ पे जब पोषण नहीं गया, तो इसमें पीलापन आ गया है। अब धीरे धीरे पूरे पर भैया ये जो अपनी खलिहान जगह है, वो पूरी में ही ऐसे पीली पड़ रही है। बीच में जैसे नीचे मैंने तुम्हें दिखाया था, तो क्या इतनी सारी मक्खी एक साथ बहुत सारी जगह में असर करेगी? एक मक्खी जो है 150 से 200 अंडे तक दे देती है। अब ये देखो यहाँ से बताना आप, जैसे ये अब कारण है कि पूरा पौधा, अब यहाँ जाइलम बचा है, इसने क्या करा, एक अंडा यहाँ दिया था, इसने इसको ख़त्म किया। यहाँ के आप देखो जाइलम सही है, फिर यहाँ देखो आप ऊपर, ये देखो, फिर आप ये देखो, यहाँ फिर दूसरा छेद भी था। मतलब ये नहीं है मक्खी एक ही अंडा दे के निकल जाएगी, उसको अनुकूल मौसम लगेगा, सही लगेगा, तो वो दूसरी जगह भी जहाँ उसको नरम जगह मिलेगी, वहाँ पे फिर अंडा दे देगी। देखो, एक ही पौधे में 2 जगह देख लो, तो बीच में जाइलम स्वस्थ है, ये देखो बिल्कुल स्पंज जैसा मुलायम बिल्कुल, ठीक है। और फिर इसके बाद ऊपर चलते हैं इसी पौधे में, ये देखो आप, यहाँ भी छेद था, ये यहाँ पे भी ये हल्का सा छेद था, यहाँ पे भी ये नुकसान हुआ। पर फिर क्या होता है, जब एक बार पौधा रोगग्रस्त हो जाता है, तो फिर ये क्या होता है, जो नोट्स रहती है ना, जहाँ से अपनी पत्ती डंठल निकलता है और यहीं से जब फूल फल आता है ना, तो सबसे पहले इस गठान के पास से ही रोग लगता है। यहाँ से फंगस लगना, हाँ, फंगस लगना चालू हो जाती है। ये एक और तना देखो मक्खी का छेद ये है। यहाँ पे भी देखो, ये नोट्स के पास से सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ, क्योंकि पोषण जाना बिल्कुल बंद हो गया। तो इस पर क्या है, एक तनाव टाइप का आ जाता है। क्योंकि ये देखो, यहीं से भोजन जाएगा, पत्ती का है, तो तनाव के कारण यहाँ पे फंगस आ गई। अब इसका उपचार ये है कि किसान भाई आजकल क्या कर रहे हैं,
कि हमारी फसल में रोग नहीं है करके दवा नहीं डालते हैं, जबकि 10 से 20 दिन की जो फसल होती है उसमें तना मक्खी की दवा डालना ही चाहिए। सबसे पहले तो अपन जब बीज उपचारित करते हैं तो थाईमेथाक्सम जो आती है उसके बीज उपचारित करो, और 10 से 20 दिन की जो फसल होती है उसमें लेमडा साइलोथेन और प्लस थाईमेथाक्सम का स्प्रे अपने को करना ही चाहिए। अपन ने इसमें तना मक्खी की दवा फेंकी थी, अब वो किसी कारणवश उसने काम नहीं करा, या हो सकता कोई लोकल दवा हो, तो ये तो बहुत नुकसान पहुंचाएगी। जैसे मैं भी दिखाऊं आपको, वो तो खत्म हो गया, जो फसल थी, जो पौधे रोगग्रस्त हो गए वो तो खत्म हो गया।